हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा नाइन्थ का रिक्त स्थानों को देखने वाले हैं अपन मैथ्स में। और इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूं, जिसमें एक में मैंने सही जोड़ी बना दी है, सही जोड़ी पूरी तरीके से बताई है, और दूसरे में मैंने ऑब्जेक्टिव जो आपके जैसे ऊपर वाले इस तरीके के ऑब्जेक्टिव 59 ऑब्जेक्टिव थे उनको करवाया है पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में। तो अगर आपने वो नहीं देखे हो तो जरूर देखें। और पूरा पीडीएफ जो प्रश्न बैंक आया है आपको, उसको पूरा सॉल्यूशन में आपको करा रहा हूँ। सॉल्यूशन आपके यहाँ पर आंसर्स दे रखे, लेकिन वो आंसर आए कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए पूरा जरूर देखें और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करें। ऑफलाइन स्टूडेंट जरूर देखें, बीच में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा तो आपको पूरा देखना है इसको। 1/4 का दशमलव रूप क्या है? भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या है? तो दशमलव रूप में आपको यहाँ पर भाग दे देना है इसको। तो 4 से इसमें भाग जाएगा नहीं, हमने लगा दिया दशमलव। दशमलव लगाते ही यहाँ पर बन जाता है 10, तो 4 दूनी 8 बचेगा, 8 घटेंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 0, 4 5 20, 0.25 आपको भाग लगाना है 1/4 का दशमलव रूप अगर बोला जाए तो। ओके, यूं भी सोच सकते हैं 4 में से 1 आना मतलब 100 में से 25%, इस तरीके से थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। आप तो सिंपल सी बात है, भाग देकर ही देखिएगा। नेक्स्ट, ये तो आसान है। इसमें क्या पूछा गया है? भुज का मान बताइए। तो ये 3 हो जाएगा भुज और ये हो जाएगा कोटि। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इसको देखने की इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है 100/4 और ये जो चीज है ना, ये रिक्त स्थान है। मतलब इसका मतलब ये समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो ये कितना है? तो 4 से 100 में भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 5 20। ओके, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी ये जो चीज दी ये क्या है? रिक्त स्थान है। तो 1/3 बराबर कितना? 6। तो 3 से 6 आया मतलब कितने का गुणा किया? 2 का गुणा किया। 3 में तो 6 आया, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो आंसर आ जाएगा, इस रिक्त स्थान की जगह 2 आ जाएगा और टोटल आंसर 2/6। ओके, तो अगर आपसे केवल रिक्त स्थान पूछा जाए तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में रहे तो 2 लिखना है। ओके, या पूरा उत्तर माला में इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 बराबर 2/6, क्योंकि काटेंगे तो वापस यही वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 का भाग देना है 1 में। पहले मैं बता चुका हूं, अगर जब भी बट्टे में 0 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ नहीं करना है। जितने 0 हो उतने अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देना है। 1, फिर कितने 2 है अंक, तो ये 2 पीछे से इस तरीके से यहां से यूं चलना है। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया। 0.01, 0.01 कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। ये 0.1 है और ये 0.01 है, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर 1000 होता तो क्या आता? 0.001। आ रही बात समझ में? तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि अगर यहाँ पर 1/10 होता तो कितना आंसर आता? 1/10 होता तो। ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन भी आगे देने वाला हूं मैं, इसलिए आप जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है और त्रिज्या 5 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको शंकु का चित्र पता है, शंकु कुछ इस प्रकार से होता है। अब शंकु की देखिए त्रिज्या यहां है, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें ऊंचाई उसकी तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी है और ये 5 दे रखी है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 5 का स्क्वायर 25 अगर माइनस होता है तो आएगा आपका 144, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर 12 आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से पूरा लगाकर एक बार चेक करिएगा। इसको 13 लिखिएगा, इसको 5 लिखिएगा, इसको x मानिएगा। पाइथागोरस प्रमेय में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, फिर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना है तो आपके पास 144 आएगा। फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। रूट 144 क्या बन के बाहर निकलता है? 12 बन के बाहर निकलता है, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। ओके, चलिए, और कभी भी ध्यान देना 13 5 आए तो हमेशा 12 ही आएगा। ओके, ये पाइथागोरस ट्रिक होते हैं, लेकिन अभी आपको जितना आप जानते हैं उसी अनुसार चलिए। इसमें बोला गया x³ का गुणांक क्या है? x³ का गुणांक, अगर आपसे कभी भी गुणांक पूछा जाए तो मतलब इसके जस्ट आगे क्या चिपका हुआ है? तो इसके आगे क्या चिपका हुआ है? देखिए, इसके आगे चिपका हुआ है 3, तो इसका गुणांक हो जाएगा 3। और घात अगर पूछता है तो ये घात है, तो घात भी यहाँ पर हमारे पास आंसर 3 हो जाता है। आगे बढ़ते अपन। यदि दो आसन्न कोणों का योग कितना हो तब वे रेखिक युग्म बनाते हैं। तो रेखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री। रेखिक युग्म आपका इस तरीके से, अगर दो आसन्न कोण का मतलब हो रहा है एक कोण ये है और एक कोण ये, दोनों को जोड़ने पर, अगर दोनों को जोड़ने पर ये इस तरीके से चांद बने मतलब तो 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री होगा तो ये रेखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, रेखिक कोणों कहलाते हैं। नेक्स्ट, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को उस वर्ग की चौड़ाई बोलते हैं। जैसे अपन ने बहुत सारे चैप्टर पढ़े थे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये 30 से 40, 20 से 30 ये क्या, इसकी वर्ग चौड़ाई है, 10-10 की वर्ग चौड़ाई है इनमें।
ठीक है, तो इसको वर्ग का आकार या वर्ग की चौड़ाई बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है। न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अधिकतम मान पूछा इसलिए इस यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। ओके, और बाकी सभी मान 0 से 1 के बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th का क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये वाला 11वां, आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मान का अंतर। अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर पहले भी हम कर चुके हैं, क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है, क्योंकि एक प्रश्न आया था पहले कि परिसर पूछा गया था, उसका आंसर 26 आ रहा था, पता हो आपको तो उसमें परिसर पूछा था, हमने किसको माइनस किया था? 32 में से 6 को माइनस किया था, 26 आया था। तो अधिकतम मान उच्चतम और में से न्यूनतम को घटाना परिसर कहलाता है। परिसर को बहुत सारी बार परास भी कहते हैं, तो ये जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने की टेक्निक में पहले बता चुका हूं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। मैंने यहाँ पर ये आंसर इसलिए काटा है क्योंकि इसका आंसर मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, 12वें का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कितना आ रहा है। ओके, चलिए, कोई भी अपना पीडीएफ नहीं देखें और सिंपल से बात आप जोड़कर बताइएगा। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो मैं वहां पर उनकी कॉपियां चेक करूंगा, उनमें किस तरीके से उन्होंने लिखा है। फटाफट से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह समांतर षट फलक जिसका प्रत्येक फलक आयत होता है घनाभ कहलाता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो आपका घनाभ ही है। ओके, नेक्स्ट घटाना है, तो नीचे नीचे अगर सेम आ जाए तो ऊपर का ऊपर घटा दो। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2/4। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा? 1/2 आपका आंसर। नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक घनाभ में कुल कितनी फलकें होती है? तो फलकें उसकी दीवार है, आपके कमरे की कितनी दीवार है, आप बैठे हो तो आप गिनकर बता दो, तो दीवार आपको मिलेगी 6। नेक्स्ट, आधा धन आधा, 1/2 को मैं बोलता हूं आधा। आधी रोटी धन आधी रोटी क्या हो जाएगी? 1 रोटी हो जाएगी। तो आधा धन आधा 1 हो जाता है। अगर इनको नियम से जोड़ोगे तो नीचे नीचे सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बार 2 और ऊपर 1 है और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h+r या r+h, और ये वक्र पृष्ठ का होता है, तो आपका आंसर अभी तो ये है। ओके, 2πr r+h। इसका अगर आपको, मैंने पहले भी 3 बार बोल चुका हूं, मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। इन सब सूत्रों को रटने की आवश्यकता नहीं है, नियम से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे, इसलिए वो वीडियो जरूर देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 0.919 किलोमीटर बराबर है कितने मीटर है? अगर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 1000 का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अब 1000 का गुणा करना है, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर जीरो वाले से भाग दोगे तो दशमलव यूं सरकेगा, और गुणा करोगे तो यूं सरकेगा। तो कितने 0.3 अंक इधर सरकाना है, तो 1 अंक तो इधर सरक गया, दूसरा अंक और तीसरा अंक हमारे पास है नहीं, तो हमारे मन से 0 लिखना है, तो 190 मीटर आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक घन में कुल कोरों की संख्या, कोरे मतलब आपकी जो दीवार, आप जो इस तरीके से आपको एक घन या घनाभ जो भी दिखे, ठीक है, ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये जो है इसके कोर, तो 4 कोर ऊपर हो जाती है, 4 ही नीचे हो जाती है, 4 4 8 और 4 ही 4 साइड में हो जाती है, 4 4 8 4 3 12 कोरें हो जाएगी घन और घनाभ में। ओके, नेक्स्ट सभी प्रायिकताओं का योगफल सिंपल सी बात है 1 होता है, अधिकतम मान भी 1 होता है। नेक्स्ट ये तो आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी पता है आपको 4 से 4 एक बार 4 लिख देंगे और 3 और 1 4, 4 से 4 कटेगा, उत्तर 1 आ जाएगा। लगातार 3 ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? तो ये स्पेशली याद रखना है, समद्विभाजित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समद्विभाजित करते हैं मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर आप बनाएंगे, कोई भी समांतर चतुर्भुज आप बनाएंगे तो उसके विकर्ण ऐसी जगह काटेंगे कभी भी कि ये दोनों बराबर हिस्से होंगे और ये दोनों बराबर हिस्से होंगे। इसको बोलते हैं समद्विभाजित करना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन 24वां क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। 24वां क्वेश्चन हमारे पास बहुपद 2 माइनस, इसमें हमसे पूछा है x² का गुणांक। अब x² आगे देखिए क्या लिखा है, ये संख्या अलग है, देखिए ये आगे इसके जस्ट आगे क्या चिपका है, तो इसके आगे चिपका है केवल माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखी है तो आपको चिन्ह सहित लिखना है। कोण बनाने वाली 2 किरणें क्या कहलाती है? भुजाएं कहलाती है। इसको मैं आसन्न भुजाएं बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, ये इस तरीके से तो ये दोनों आसन्न है, एक दूसरे से टच है, तो इन दोनों को बोलते हैं आसन्न भुजाएं। ओके, तो भुजाएं कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण अंतःकोण क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर आपके लिख रखा है अंतःकोण, तो एक ही ओर के अंतःकोण भी बोलते हैं इनको। इस तरीके से 2 समांतर रेखाएं और अगर एक तिर्यक रेखा गिरती है तो इन कोणों की बात कर रहा है। खास बात याद रखना, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये ज्यादा बेटर है। ओके, तो एक ही ओर के कोणों को अंतःकोण बोलते हैं, और अगर ये समांतर होती है
तो इनका योग क्या होता है 180। और अगर ये समांतर नहीं होती, अगर 180 से कम है तो पक्की बात इधर मिलेगी। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा ढंग से देखना है। ये 9 से ही 1/2 नहीं है, 9 की घात 1/2। और ये अगर घातांक नियम आपको पता है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 और ऊपर लिख सकते हैं 1/2। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, गुणा करेंगे तो कट जाएगा, 3 की घात 1 उत्तर आ जाएगा आपके पास 3, इसलिए आंसर इसका 3 आ रहा है। ओके, नहीं समझ में आए तो पूछना है। 0.40 का प्रतिशत मान, आपको अगर प्रतिशत में निकालना है, लाना है तो 100 का गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना है। लेकिन यहाँ पर लाना है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। 40 में 100 का गुणा करेंगे, मैंने अभी बताया गुणे करेंगे तो दशमलव इधर सरकता है, तो इधर दशमलव से 2 अंक इधर सरका दो, 40 आपका आंसर है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको लाइफ टाइम याद रखिएगा तो आपके फायदा रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, आपको पता ही है। बीजी जिसमें ये सिंपल सी बात है, घातों के अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। ओके, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दोनों अक्ष कहाँ काटते हैं, मूल बिंदु पर काटते हैं। नेक्स्ट, बहुपद में चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। इंपॉर्टेंट है ना, पूर्ण संख्या, क्योंकि बहुपद की घात कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, ना बटे में हो सकती है, ना रूट में हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा याद रखना है यहाँ पर ये पूर्ण संख्या। बहुत फटाफट, केवल 10 और बचे हैं ये, तो आप देख लेते अपन और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा डाउट होगा इसका आंसर 3 कैसे आएगा। बहुत सारे सोचते हैं 2 धन 2 4 और 4 में 2 का भाग दे देंगे 2 आंसर आना चाहिए, लेकिन नियम पहले ये बोलता है कि पहले आपको भाग करना है, भागुवंजो। 2 में 2 का भाग देंगे उत्तर आएगा 1, और आगे लिखा है 2, 2 धन 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, आपके पास आंसर। अगला देखते हैं 35वां। सरल रेखा का वह भाग जिसमें 2 अंतः बिंदु हो। सरल रेखा का वह भाग जिसमें 2 अंतः बिंदु, इस तरीके का चीज हो तो उसको बोलते हैं रेखाखंड। अगर एक तरफ तीर का निशान हो तो उसको बोलते हैं किरण, और दोनों तरफ तीर का निशान हो तो उसको बोलते हैं रेखा। ये बात आप याद रखिएगा। जब 2 किरण एक ही अंत बिंदु से आरंभ हो तो वह बनाती क्या बनाती, कोण। एक ही बिंदु से अगर 2 किरणें बनेंगी आरंभ होगी तो ये क्या बनेगा, कोण ही तो बनेगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन आए कभी भी ज्योमेट्री के तो उनमें चित्र बनाकर देख लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको तो आपको सही से दिखे। अशून्य अचर पद की घात क्या होती है, तो अशून्य अचर पद है तो उसकी घात सदैव क्या होती है, शून्य होती है। क्योंकि यहाँ पर अचर पद का अर्थ है आपके पास एक px बराबर, जैसे आपके पास दे दिया 2, तो अब इसकी घात क्या है, तो इसकी घात तो कुछ नहीं है ना, सिंपल सी बात है, इसमें चर ही नहीं तो इसकी घात शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये कौन से चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस आ रहा है, तो तृतीय चतुर्थांश में अपन पहले कर चुके हैं। ये भाग का निशान है, आधे में आधे का भाग दिया, किसी भी संख्या में खुद का भाग दोगे तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो सररेख कहलाते हैं। सररेख, सररेख को अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो समरेख, और मैं पहले बता चुका हूं सम का मतलब समान, रेख मतलब रेखा में, समान रेखा में। 4/3 ये थोड़ा सा बड़ा वाला आया है, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। इस 2 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, माइनस इस 3 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बस सिंपल से 8 में से 3 गया 5, और नीचे एक बार लिखना है इसको, 5/6 आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात की, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। लास्ट क्वेश्चन, सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तो एक वह क्या कहलाता है, किरण। एक तरफ तो अंत बिंदु और एक तरफ इस तरीके से निशान, ये क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। ओके, कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप आगे का वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखें, और प्लीज लाइक कर दिया करो यार, तुम लाइक नहीं करते हो सबसे पहले तो, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।